जाति आधारित जनगणना कम से कम बिहार में करा लेने हैं तो मेरे विधानसभा अध्यक्ष रहते ही दो बार सभी पार्टियों ने मिलकर, सरकार ने प्रस्ताव लाया और सभी पार्टियों ने मिलकर एक मत से इस प्रस्ताव को पारित किया। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार में कई चीजें ऐसी है जिसकी मांग सरकार से लेकर के कई लोग जो हैं वो करते आ रहे हैं। पहली चीज तो ये कि जातीय जनगणना बिहार में कराने की मांग जो है वो बिहार के तमाम राजनीतिक दल आज से नहीं बल्कि कई दिनों पहले से करती चली आ रही है। इसके साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी मांग हो रही है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे जातीय जनगणना की। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने वाले 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातीय आधारित जनगणना कराने के विषय पर आयोजित बैठक के लिए तमाम जो दल है, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, इन तमाम दलों को कहीं ना कहीं इनविटेशन लेटर भेजा है। इस बैठक में राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कराने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो 1 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में, इस बैठक में बीजेपी भी भाग लेगी। देखिए, बीजेपी जो है और जेडीयू की गठबंधन की सरकार बिहार में है और इसको लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो समर्थन नहीं कर रही है, यानी कि बीजेपी बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है जबकि जेडीयू कराना चाहती है। लेकिन इस बैठक से पहले बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करेगी। विजय चौधरी ने अपने लेटर में तमाम राजनीतिक दलों को आमंत्रण देते हुए लिखा है कि बिहार में जातीय जनगणना की मांग काफी समय से हो रही है। बिहार विधानसभा ने भी 2 बार इस संदर्भ में सर्वसम्मति से प्रस्ताव जो है वो पारित हो चुका है। राज्य सरकार ने भी 2021 को जातिगत जनगणना के आधार पर कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। कई ऐसे दल थे बिहार के, कई ऐसे नेता लोग थे बिहार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को लेकर के मुलाकात किए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उस वक्त असमर्थता जताई थी, यानी कि केंद्र सरकार ने कहा था कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में इसे राज्य सरकार के द्वारा ही कराने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाने की घोषणा की थी। विजय चौधरी ने अपने लेटर में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से रिक्वेस्ट किया है कि वो 1 जून 2022 यानी कि बुधवार को 4 बजे शाम में संवाद मुख्यमंत्री सचिवालय 4 देश रत्न मार्ग में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और सभी नेता सही समय पर इस बैठक में भाग लेने का कष्ट करें। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में लिए जाने वाले फैसले के बाद इसके क्रियान्वयन को लेकर के मंत्रियों की बैठक बुलानी होगी और इसीलिए इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में लाया जाएगा। जाति आधारित जनगणना कराने के संबंध में जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही बैठक बुलाए जाने की घोषणा की थी और सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले यह भी बताया गया था कि सभी दलों से इस विषय पर परामर्श हुआ है और सबों की सुविधा को देखते हुए यह बैठक 1 जून को 4 बजे अपराह्न में जो संवाद कक्ष है मुख्यमंत्री सचिवालय में, उसमें आयोजित की गई है। इसी संबंध में आज हमने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि जो बैठक निर्धारित है कि बिहार में कम से कम जाति आधारित जनगणना हो, ये कैसे हो, इस संबंध में विमर्श के लिए 1 तारीख को सब लोग ससमय उपस्थित हो। इसी अनुरोध के साथ हमने आज सभी दल के नेताओं को पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी दल के नेतागण भाग लेंगे और उस दिन इस विषय में, यानी जाति आधारित जनगणना कम से कम बिहार में करा लेने हेतु कुछ ठोस निर्णय पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि सभी दल, बिहार में जितने भी दल हैं, लगभग सभी दल इस मुद्दे पर एकमत हैं और विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मत
प्रस्ताव पारित हो चुका है। संयोग से मैं उस समय विधानसभा का अध्यक्ष था। मेरे विधानसभा अध्यक्ष रहते ही दो बार सभी पार्टियों ने मिलकर, सरकार ने प्रस्ताव लाया और सभी पार्टियों ने मिलकर एक मत से इस प्रस्ताव को पारित किया था। स्वाभाविक रूप से सभी दलों की राय है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हो। ऐसी स्थिति में ये मुख्यमंत्री की पहल है कि सब दल के नेतागण बैठें और किस आधार पर, किस रूप में इसे किया जाए, इस संबंध में विमर्श के लिए ये तिथि निर्धारित की गई है। देखिए, इसमें शुरू से ये परंपरा रही है कि विधानसभा से संबंधित मामलों में जो विधायक दल के नेता होते हैं उन्हीं को आमंत्रित किया जाता है और वो अपनी सुविधानुसार अगर किन्हीं को, एकाध व्यक्ति को साथ में पार्टी से या कोई दूसरे को साथ में लाना चाहते हैं तो लाते हैं, वरना अमूमन हर पार्टी के जो विधानसभा में विधायक दल के नेता होते हैं उन्हीं को आमंत्रित किया जाता है और इस बार भी उन्हीं को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना की मांग काफी समय से चल रही है। बीते दिनों इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात भी हुई है, जिसमें सीएम ने जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने का भरोसा दिलाया था और नीतीश कुमार ने ऐसा ही किया। तेजस्वी यादव के साथ जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन बिहार में बीजेपी के समर्थन से चल रही नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने की जिद पर अड़ी है। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर खुल करके नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।